अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन के लिए, यानी इमेजिन कि यू विल बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और सिर्फ आप इसी को सोच के अपनी तैयारी करते हो और इस एक ही जॉब के पीछे जाते हो, तो मैंने अभी आपके लिए रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें 15 से ज्यादा जॉब ऑप्शंस मैंने आपको दिए। ऐसे ही कुछ 5 हिडन जॉब्स हैं जिन पर अगर आप लोग फोकस करो तो आप एक्चुअली में असिस्टेंट प्रोफेसर से जल्दी इन जॉब्स पर जा सकते हो, काम कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, और इन सबके एक्सपीरियंस का जो सीवी आप लोगों के पास में बन के आएगा उससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर और ज्यादा एलिजिबिलिटी काम कर सकते हो। ना सिर्फ सरकारी बट और ज्यादा नॉन सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस पर, सरकारी में भी प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो अगर आप सभी लोगों ने इनके बारे में नहीं सोचा है तो अगले 5 मिनट एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं 5 जॉब्स आपको बताने वाली हूँ जो शायद अभी तक आपने सोची भी नहीं थी। चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंटेंट हम लोग लेकर आते हैं। डेडिकेटेडली काम करें, आराम से विजिट करिएगा। लगभग 4 साल हो गए जेआरएफ अड्डा पर काम करते हुए, और आराम से 10,000 से ज्यादा वीडियोस देखकर जज करना क्या डेडिकेशन, क्या कंपैशन, क्या पैशन के साथ में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इफ यू रिलेट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा स्लोगन के साथ आप आगे आना चाहते हो, तो पेपर 1 के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर मिलते हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, तो जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं एटम बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका पेपर 1, पेपर 2, आपके नोट्स, आपकी पीडीएफ, 12 महीने की लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ट्रेंड एनालिसिस, प्रीवियस ईयर 10 साल के सब चीजें आपको एक ही स्टॉप पर मिल जाते हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। मैं एक एक करके आप लोगों को जॉब्स बताती हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उनसे कितनी सैलरी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। लास्ट वाली जॉब जो है वो आपने कभी इमेजिन ही नहीं करी होगी, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे लिए आता है रिसर्च ऑफिसर का जॉब। ये अलग से एक वैकेंसी होती है, एसोसिएट की बात नहीं कर रही हूँ, असिस्टेंट की बात नहीं कर रही हूँ, रिसर्च ऑफिसर की अलग से वैकेंसी आपकी निकलती है, और ये जो है वो हर एक R&D डिपार्टमेंट में निकलती है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपने सुनेंगे, ICSSR सोशल साइंस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, PR के लिए, नीति आयोग के अंदर यहाँ पर अलग से आपकी वैकेंसी निकलती है। इनकी टाइम टू टाइम निकलती है, पर ऐसा फेमसली नहीं निकलती है, पॉपुलर नहीं है। वेबसाइट पे जाके आप लोगों को कंटिन्यूअसली विजिट करना होता है, और मैं हर साल रेगुलरली वीडियोस बनाती हूँ इनकी जब आती है। NCERT के अंदर वैकेंसीज निकलती है ये सब, और इनकी एवरेज सैलरी जो है ना वो 60,000 से स्टार्ट होती है और लगभग 1.5 लाख 1.2 लाख के आसपास जाती है पर मंथ। और ये जो सारी चीजें है ना ये इसी सिलेबस से रिलेटेड होती है। आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर जाकर काम कर सकते हो, रिसर्च ऑफिसर का काम कर सकते हो, R&D डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं तो सेकंड आता है, बहुत सारे PSUs के अंदर आप लोगों की जॉब लिखती है। अब देखो आपका जो नेट का सिलेबस है और आप लोगों का जो गेट का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो नेट और गेट दोनों से ही यहाँ पर जो है आप जा सकते हो। PSUs के लिए गेट ज्यादा प्रेफरेबल होता है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो स्पेशली जैसे कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर। बट जब आप लोग इसकी सिलेबस की तैयारी कर रहे हो तो आप ये एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे साथ कई बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस नेट के सिलेबस में मेरे साथ होते हैं और वो गेट भी क्वालिफाई करते हैं। दोनों एग्जामिनेशन आपको देने और अभी होता भी है, दिसंबर में होगा, जनवरी फरवरी के अंदर गेट होगा। यू कैन प्रिपेयर फॉर इट, साइमल्टेनियसली गिव द एग्जामिनेशन, और आप इन जैसे बड़े बड़े PSUs के अंदर काम कर सकते हो। ड्रीम जॉब होती है ये ड्रीम जॉब्स है। PSU के अंदर एंटर करना है इसलिए ड्रीम जॉब, और यहाँ पर भी आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 60 से 70,000 के आसपास होती है, 1.5 लाख तक जा सकती है पर मंथ। यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, एकेडमिक लेवल पे भी कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल पे भी कर सकते हो, अलग अलग डेस्क जॉब्स भी कर सकते हो। बट एक बार PSU में घुस गए तो आपकी जिंदगी बहुत सक्सेसफुल होती है। ONGC जैसी बड़ी बड़ी भेल सेल नवरत्न कंपनीज के साथ आप काम कर सकते हो, है ना। देन आता है आप लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग का जॉब। देखो पॉलिसी मेकिंग से मेरा मतलब ये है कि आप NGOs के साथ में काम कर सकते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप जो है वो मिनिस्ट्रीज के साथ में डायरेक्टली रिलेट करके काम कर सकते हो। एक समय होता था, एक एप्लीकेशन आई थी इंटर्नशाला, आपने सुना हो तो शायद अभी भी चलती होगी। मैं जब तैयारी करी थी उस टाइम पे मैं बहुत फॉलो करती थी उसको, बहुत जगह जगह पे जाके इंटर्नशिप करके आती थी। सेम चीज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप दिस इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। इस सिलेबस से UGC नेट एग्जामिनेशन से जो है ना वो आप लोग यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम कर सकते हो। पॉलिसी मेकिंग से आप नीति आयोग में जा सकते हो, आप किसी भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, आप लेजिस्लेटिव रिसर्च के ऊपर जा सकते हो, आप जो है वो और बहुत अच्छे अच्छे स्टेट पॉलिसी यूनिट्स के साथ में काम कर सकते हो। एज अ पब्लिक एनालिस्ट आप काम कर सकते हो, प्रोग्राम एसोसिएट एज अ काम कर सकते हो, रिसर्च एसोसिएट के तौर पे आप काम कर सकते हो। और यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना तो एवरेज सैलरी आप लोगों की 50,000 के आसपास की होती है, 50,000 के आसपास की एवरेज सैलरी के साथ में आप काम कर सकते हो। पर पैसा मत देखो, अप्रोच देखो,
ठीक है ना। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो अभी इस वक्त नीति आयोग के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में वो काम कर रही है। यू नेवर नो राइट, एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में काम करिए। आप किस लेवल के ऊपर कनेक्शंस बनाते हो, आप किस लेवल के ऊपर एक्सपोजर लेते हो ना, आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ ये सोचते हो सिलेबस पढ़ूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, काम, ऐसा नहीं है गाइस। सोचो, है ना। मैं ऐसे ही तो मैंने 3 सरकारी नौकरी नहीं छोड़ के इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करके या इस एग्जामिनेशन के ऊपर पिछले 7 साल से काम नहीं कर रही होंगी। समझने की कोशिश करें, यू कैन डू मच मोर, है ना। ऑफ कोर्स नेक्स्ट पॉइंट मेरा एंटरप्रेन्योरशिप ही आएगा, है ना। स्टार्टअप आएगा, एडटेक में आप काम कर सकते हो, एज अ फैकल्टी आप काम कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप, मैंने जैसे खुद का स्टार्टअप बनाया JRF अड्डा, एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हो, कंटेंट क्रिएशन के अंदर आ सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, सोशल मीडिया एनालिस्ट आप लोग बन सकते हो, सेम चीज को लेकर यहाँ पर आप काम कर सकते हो, है ना। बड़े बड़े एडटेक्स के साथ आप काम कर सकते हो। एंड देन लास्ट, जो बहुत ही कम बच्चे सोचते हैं, बच्चों को लगता है कि पीएचडी करेंगे, JRF उठाएंगे, पीएचडी की डिग्री मिलेगी, फिर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद लगभग 5 साल का और लीप लेंगे अपने करियर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक। मैं ये कह रही हूँ, एज अ प्रोजेक्ट JRF काम कर सकते हो, एक्सपोजर ले सकते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई कर सकते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड ही एक्सपोजर लेकर इंटरनेशनली जा सकते हो, नेशनल लेवल पे भी जा सकते हो। ये जो R&D डिपार्टमेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 में बताया ना, इनमें आप लग सकते हो एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट। पैसा JRF के जितना ही मिलेगा, वही 37,000 70,000 रुपए का आसपास होता है, कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा मिलता है JRF, उतना हो गया। और उसके बाद में जो है वो आप एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर सकते हो, एज अ रिसर्च ऑफिसर काम कर सकते हो, एज एन एकेडमिक एडिटर काम कर सकते हो, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है ये कॉन्सेप्ट, हमारे देश में इतना फेमस है नहीं, क्योंकि ये पब्लिकली नहीं अनाउंस होती है वैकेंसीज। ये वैकेंसीज उसकी वेबसाइट पे ही आती है, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, है ना। आप लोगों का इसरो पे, बार्क में, DRDO के अंदर रेगुलर लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट JRF मांगते हैं, आपके प्रोजेक्ट एसोसिएट मांगते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जॉब, सबके अंदर सेम यही चीज। CSIR लैब्स के ऊपर काम कर सकते हो, है ना। IISERs के साथ में काम कर सकते हो, ICMR के साथ में काम कर सकते हो, IITs, NITs, है ना, IISc बैंगलोर, इनके अंदर प्रोफेसर्स को चाहिए होते हैं अपने अंडर जो लोग ये काम कर सके, और इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी UGC नेट ही होती है। तो आप अगर सोचो तो आपके पास में इतनी बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वी आर नॉट अवेयर। पढ़ाई का रियल मीनिंग होता है, नॉलेज गेन करने का रियल मीनिंग होता है अवेयर होना। नॉलेज मीन्स अवेयरनेस, नॉलेज डजंट मीन्स कि सिलेबस आना, इट्स मीन अवेयर होना, उस नॉलेज के लिए उस अवेयरनेस को अप्लाई करना। तो अपना जो ये नैरो माइंडनेस हमने लगा रखी है ना कि इस एग्जाम के बाद ये होगा फिर ये, ऐसा नहीं है। वैकेंसी आए नहीं आए असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैं तो पूरा साल मोटिवेटेड रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है और मैंने तो देखा है, मेरे इतने सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं पिछले 7 साल में जो आज कहाँ हैं, एंड आई टॉक टू देम। वो बच्चे मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चे SBI के अंदर लगे हुए, मेरे बच्चे उन जॉब पे काम कर रहे हैं SBI SO में जो मैंने छोड़ी थी 2020 में, मैंने वो जॉब छोड़ी थी, और आज 2026 के अंदर एक पूरा ऐसा डेस्क है जिसपे मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे। SBI SO क्यों सोचोगे अब आप, पर सिलेबस सेम है इसलिए सोचो। IBPS SO क्यों, भाई सिलेबस सेम है। और ऐसा नहीं सिर्फ कंप्यूटर साइंस में, HR में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, सब जगह आपकी ये वैकेंसीज निकलती है, सब जगह PSUs के अंदर जॉब होती है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि टेक्निकल में ही होता है, नॉन टेक्निकल में ही होता है। तो आप इमेजिन करो कि इतना कुछ आपके पास में। मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ, 6 महीने अपने करियर को दो और इस 6 महीने के अंदर इस सिलेबस को डीपली पढ़ो। सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ो, एक्चुअली में अवेयरनेस के साथ में पढ़ो। इस सिलेबस को घोट के पी जाओ, बस अपने लाइफ में 6 महीने दे दो। मैं बैच भी ऐसे ही बनाती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना, एक बार आप ट्रस्ट करके देखना, लेके देखना, 6 महीने घोट के पी जाओ इस चीज को, अवेयर हो जाओ। सिर्फ रटना नहीं है, समझो, अडेप्ट करो, अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड करो, और फिर आप देखना कि आप क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज एक्सेल करते हो, एक्सपोज करते हो अपनी लाइफ के अंदर, ये सारी चीजों के ऊपर। अगर आप इनमें से किसी एक स्पेसिफिक जॉब का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपको मेरे वीडियोज हेल्पफुल लगते हैं तो बताना कि क्या मुझे ऐसे वीडियोज और बनाने चाहिए, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपके लिए PhD अड्डा विद अदिति करके एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसपे मैं ऐसी ही सारी चीजों के ऊपर लगातार वीडियोज भी बनाती हूँ, आप जाके वो वीडियोज चेकआउट कर सकते हो PhD अड्डा विद अदिति के ऊपर। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हेल्पफुल था या नहीं था। बाकी मैं आपसे मिलूंगी 20 जुलाई को हमारे पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के नए बैच के साथ में ऑन JRF अड्डा एप्लीकेशन। गुड लक।